हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम फरवरी 2025 के जितने भी बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अफेयर्स या फिर इकोनॉमिक अफेयर्स एमसीक्यूज़ हैं उनको कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो का आप अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। और इस तरह के करंट अफेयर्स आपको जो बैंकिंग संबंधित होते हैं पूरे महीने भर के, वो आपको हर महीने के मिल जाएंगे, पिछले साल के भी और इस साल के भी। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिएगा, हर महीने के एंड में ये वीडियो अपलोड होती है। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, स्टेट, पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस से संबंधित है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें पढ़ाई है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यू देते हैं जैसे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ या फिर आरबीआई में किसी पोस्ट के लिए या फिर अन्य किसी बैंक में, जहाँ पर भी आपसे इंटरव्यू में बैंकिंग संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो सभी आपके इसी कोर्स में कवर हो जाएंगे। साथ ही साथ एसएससी, रेलवे, स्टेट, पीसीएस जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स पर क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। जैसे जीटीबी संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं, 5 ईयर प्लान पे क्वेश्चन पूछते हैं, स्टॉक मार्केट संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और अर्बन एरिया संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक कर्व्स, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, ये सब इसमें कवर किया गया है। इंश्योरेंस सेक्टर्स के लिए भी जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए मटेरियल्स में प्रोवाइड कराया गया है। डेमो वीडियो लेक्चर्स और पीडीएफ भी प्रोवाइड कराए गए हैं ताकि आपको एक आइडिया लग सके किस तरह कंटेंट हमने आपको इस बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स में दिया है। तो दोनों ही कोर्सेज अलग अलग कोर्सेज हैं ये, और एक साल की वैलिडिटी दोनों कोर्सेज की है। करंट अफेयर्स फंड ऐप पर दोनों कोर्स मिल जाएंगे। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। किस सीमा पार भुगतान फर्म को पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर इकाई के रूप में कार्य करने के लिए आरबीआई से सैद्धांतिक मंजूरी मिली है? सही आंसर ऑप्शन बी है, स्काईडू। यानी कि अभी ये पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर एंटिटी के तौर पर कार्य कर सकेगा, आरबीआई ने इसे मंजूरी दी है। किस भारतीय डिजिटल वॉलेट ने भारतीय रिजर्व बैंक और येस बैंक के साथ साझेदारी में भारत की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ई रूपी का पूर्ण संस्करण लॉन्च किया है, फुल वर्जन लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, मोबिक्विक। सितंबर 2024 के लिए आरबीआई का डिजिटल भुगतान सूचकांक मूल्य कितना था? सही आंसर ऑप्शन बी है, 465.33। आरबीआई ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक पर कितना जुर्माना लगाया है? ऑप्शन सी, 26.70 लाख रुपीज़। आरबीआई द्वारा एवियन इंडिया हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड का प्रशासक या एडमिनिस्ट्रेटर किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन भी है, राम कुमार। और ये सभी करंट अफेयर्स ना हमने आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ भी कराए हैं, वो आपको हमारे डेली, वीकली या फिर मंथली करंट अफेयर्स वीडियोज़ में मिल जाएंगे। सह उधार व्यवसाय के लिए यानी कि को लैंडिंग पार्टनरशिप के लिए किस बैंक ने पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन बी है, आरबीएल बैंक। किस फिनटेक फर्म ने एआई संचालित वित्तीय सुपर ऐप जंप लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी, फिनवेसिया। किस परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने MSCI इंडिया इंडेक्स को ट्रैक करने वाला भारत का पहला ETF लॉन्च किया? राइट आंसर ऑप्शन डी है, कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया द्वारा बायबिट फिनटेक लिमिटेड पर कुल कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है, 9.27 करोड़ रुपीज़। किस बैंक ने PNB मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ बैंक एश्योरेंस साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों के लिए SBI द्वारा शुरू की गई सावधि जमा योजना का नाम क्या है? यानी कि जो टर्म डिपॉजिट स्कीम है उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए, SBI पैट्रॉन्स। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान निम्नलिखित में से किस राज्य से आरबीआई लोकपाल योजना में प्रति लाख खातों में सबसे अधिक शिकायतें दर्ज हुई? ऑप्शन बी, चंडीगढ़। किस वित्तीय संस्थान ने एआई संचालित वर्चुअल सलाहकार नॉलेजेबल एआई लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, L&T फाइनेंस लिमिटेड।
सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग के लिए किस बैंक ने कर्नाटक बुलडोजर्स के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन बी एयरटेल पेमेंट्स बैंक। कर्नाटक बैंक को हाल ही में भारतीय बैंक संघ द्वारा आयोजित 20वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन एक्सपो और प्रशस्ति पत्र 2024 में कितनी श्रेणियों में पुरस्कार मिले? सही आंसर ऑप्शन सी है 6। कार्ड 91 ने हाल ही में कौन सा नया यूपीआई स्विच लॉन्च किया है? ऑप्शन ए ब्लिट्स। कौन सा भारतीय बैंक हाल ही में कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स के लिए साझेदारी का हस्ताक्षरकर्ता बना है? ऑप्शन सी इंडियन ओवरसीज बैंक। किस भारतीय बैंक ने परिवर्तन स्टार्टअप अनुदान पहल का 8वां संस्करण लॉन्च किया है? ऑप्शन डी एचडीएफसी बैंक। कौन सा बैंक आईआईटी मद्रास के सहयोग से साइबर सुरक्षा और फिनटेक पर हैकाथॉन आयोजित करेगा? ऑप्शन ए इंडियन बैंक। किस बैंक ने बिजनेस स्टार्टअप चालू खाता यानी कि करंट अकाउंट और कॉर्पोरेट स्टार्टअप करंट अकाउंट लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है साउथ इंडियन बैंक। कनाडा से भारत में सीधे बिल भुगतान को सक्षम करने के लिए बीकन ने किस भारतीय बैंक के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन ए है यस बैंक। टाटा कम्युनिकेशंस ने अपनी सहायक कंपनी टाटा कम्युनिकेशंस पेमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड को किस कंपनी को बेचने का फैसला किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है ट्रांजैक्शन सॉल्यूशंस इंटरनेशनल। आवासीय छत सौर परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए किस कंपनी ने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में द सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक के किस बैंक के साथ स्वैच्छिक एकीकरण को मंजूरी दे दी? राइट आंसर ऑप्शन ए टीजेएसबी सहकारी बैंक। साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वित्तीय संस्थानों के लिए आरबीआई द्वारा शुरू किए गए 2 विशेष इंटरनेट डोमेन कौन से हैं? ऑप्शन ए बैंक.in एंड fin.in। हाल ही में किस लघु वित्त बैंक ने आरबीआई से यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया है? ऑप्शन सी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। Rediff.com इंडिया की ओनर कौन सी कंपनी है जिसने हाल ही में एनपीसीआई से टीपीएपी लाइसेंस प्राप्त किया है? ऑप्शन डी इन्फीबीम एवेन्यूज। किस डिजिटल भुगतान कंपनी ने होटल बुकिंग के लिए एगोडा के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए पेटीएम। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की शाखाओं में किस बॉलीवुड अभिनेता के एआई अवतार का उपयोग किया जा रहा है? ऑप्शन डी अमिताभ बच्चन। भारतीय रिजर्व बैंक ने द नैनीताल बैंक लिमिटेड पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया है? ऑप्शन डी 61.40 लाख रुपीस। एंजल वन एसेट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया कौन सा फंड भारत का पहला ऐसा ईटीएफ है जो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स को ट्रैक करता है? ऑप्शन डी एंजल वन निफ्टी टोटल मार्केट ईटीएफ। कौन सा निजी क्षेत्र बैंक गैर बैंक खातों से यूपीआई और नेट बैंकिंग के माध्यम से एफडी खोलने की शुरुआत करने वाला पहला बैंक बन गया है? ऑप्शन ए एक्सिस बैंक। लघु वित्त बैंकों को आरबीआई द्वारा यूपीआई पर किस प्रकार की वित्तीय सेवा प्रदान करने की मंजूरी दी गई है? ऑप्शन ए क्रेडिट लाइंस। आरबीआई ने जमा पर ब्याज दर पर अपने निर्देशों का पालन न करने पर किस बैंक पर 27.30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन डी फेडरल बैंक। निर्यात पाठशाला कार्यशाला यानी कि एक्सपोर्ट पाठशाला वर्कशॉप का आयोजन किस संस्था ने किया? ऑप्शन सी नाबार्ड। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर लगाए गए प्रतिबंध हटा दिए जिससे उसे नई क्रेडिट कार्ड जारी करने की अनुमति मिल गई है? ऑप्शन डी कोटक महिंद्रा बैंक। आरबीआई ने जूलिया इन्वेस्टमेंट्स को एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपनी हिस्सेदारी कितने प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुमति दी है? ऑप्शन बी 7%। आरबीआई जल्द ही नवनियुक्त गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर के साथ महात्मा गांधी न्यू श्रृंखला में किस मूल्य वर्ग के बैंक नोट जारी करेगा? ऑप्शन सी ₹50। किस भारतीय वित्तीय संस्थान ने एमएसएमई को हरित वित्त यानी कि ग्रीन फाइनेंस के लिए एएफडी फ्रांस के साथ $100 मिलियन के क्रेडिट सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन बी सिडबी। ईज बस को भारतीय रिजर्व बैंक से किस प्रकार का प्राधिकरण प्राप्त हुआ है? ऑप्शन डी टू ऑपरेट एज एन ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। क्यूब हाईवे ट्रस्ट द्वारा जारी सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने कितना निवेश किया? ऑप्शन बी 860 करोड़ रुपए। एक्सिम बैंक किस देश को नावों और गश्ती जहाजों के लिए $300 मिलियन की क्रेडिट लाइन प्रदान करेगा? ऑप्शन ए वियतनाम। किस बैंक ने अशोक विश्वविद्यालय को 104 करोड़ रुपए का CSR अनुदान दिया है? कॉर्पोरेट सोसाइटी। ठीक है, तो रिस्पॉन्स आंसर इज ऑप्शन ए एक्सिस बैंक। अर्गो कैपिटल ने किस संस्थान के साथ अपने नवीनतम रणनीतिक वित्त पोषण सहयोग की घोषणा की है? सही आंसर ऑप्शन ए है एफएमओ। आरबीआई द्वारा सिटी बैंक एनए पर कितना मौद्रिक दंड लगाया गया? ऑप्शन बी 39 लाख रुपीज।
साउथ इंडियन बैंक ने कौन सी नई सेवा शुरू की है जो ग्राहकों को अन्य बैंक खातों से धन का उपयोग करके सावधि जमा यानी कि एफडी खोलने में सक्षम बनाती है? ऑप्शन सी एसबीआई क्विक एफडी। किस फिनटेक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म ने भारत का पहला पूर्ण अनुपालन वाला स्व होस्टेड CKYC समाधान लॉन्च किया? ऑप्शन बी डिसेंट्रो। वित्तीय साक्षरता सप्ताह का विषय क्या है? फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2025 का विषय रहा फाइनेंशियल लिटरेसी विमेंस प्रोस्पेरिटी, ऑप्शन सी। ठीक है, ये मनाया गया आपको 24 से 28 फरवरी के बीच में। हाल ही में किस बैंक ने प्रोस्पेरा नामक NR बचत खाता संस्करण लॉन्च किया है? ऑप्शन डी है फेडरल बैंक। 2024-25 की अप्रैल से दिसंबर अवधि में RBI के LRS के तहत बाहरी प्रेक्षण में साल दर साल कितने प्रतिशत की गिरावट आई? ऑप्शन सी 10.15%। सेबी द्वारा इंडियन क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड पर लगाई गई जुर्माना राशि कितनी है? ऑप्शन सी 5.05 करोड़ रुपीस। किस कंपनी ने व्यापारियों के लिए भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित साउंड बॉक्स लॉन्च किया? ऑप्शन ए पेटीएम। यूनिफाइड इन्वेस्टर प्लेटफॉर्म के लिए किस नियामक संस्था ने NSDL और CDSL के साथ सहयोग किया है? ऑप्शन बी सेबी। साथ ही आप हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।